विशेषण जिसे एडवर्ब भी कहा जाता है, परीक्षा में विशेषण के बारे में बहुत अधिक पूछा जाने लगा है। तो आइए मैं आपको विशेषण के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद यदि परीक्षा में विशेषण से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आप उन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। आइए हम परिभाषा को एक बार फिर से देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विशेषण के उदाहरण के बारे में। तो सुंदर, वीर, मीठा, खट्टा, ये सभी विशेषण के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक वाक्य से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा एक वाक्य है, मोहन निडर सिपाही है। मोहन निडर सिपाही है, ये हमारा एक वाक्य है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि विशेषण क्या है, निडर। निडर इस वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में निडर विशेषण का काम कर रहा है। हम परिभाषा एक बार फिर से देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमारा वाक्य हो गया, मोहन निडर सिपाही है। तो इस वाक्य में निडर हमारा विशेषण है। निडर से हम क्या समझ रहे हैं कि मोहन एक सिपाही है। मोहन एक सिपाही है, लेकिन कैसा सिपाही है, निडर। निडर के जगह हम डरपोक कहते तो डरपोक भी एक विशेषण होता, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि मोहन कैसा सिपाही है, मोहन निडर सिपाही है या फिर मोहन डरपोक सिपाही है। तो इस तरीके से जो कुछ भी किसी वाक्य की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, या फिर इन्हीं को हम परिभाषा के अनुसार कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में देख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम क्या है, मोहन हमारा संज्ञा है और मोहन यानी कि संज्ञा की ही विशेषता बता रहा है कि मोहन निडर है। विशेषण की बात कर रहे हैं और विशेष्य का जिक्र न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के प्रकार की बात की जाए तो विशेषण 8 प्रकार के होते हैं। आइए हम इन 8 प्रकार के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार है उस प्रकार का नाम है गुणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर पे हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरे नंबर पे हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण। चौथे नंबर पे होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। 5वें नंबर पे होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। 6वें नंबर पे है हमारा प्रश्नवाचक विशेषण। 7वें नंबर पे है हमारा तुलनबोधक विशेषण और 8वें और अंतिम नंबर पे है हमारा संबंधवाचक विशेषण। तो इस तरीके से विशेषण कुल 8 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में देखेंगे।